हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। हम लोग श्रीमद् भागवतम कैंटो 8 चैप्टर 8 पढ़ रहे थे। और बात यहाँ तक आ गई थी कि लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ है। लक्ष्मी जी समुद्र मंथन हो रहा है और मंथन में से बहुत सारे रत्न निकल रहे हैं। तो कुछ ऋषियों को दिए गए हैं, देवताओं को दिए गए हैं, असुर को दिए गए हैं, भगवान ने भी लिए हैं। अब फाइनली लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ। और जब लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ तो इतनी सुंदर है, बहुत सुंदर है। सारी दिशाओं को प्रकाशित कर रही है, हर कोई उनकी कामना कर रहा है। फिर हमने बात की थी इंटेंशन की कि असुर किस इंटेंशन से उनको पाना चाह रहे हैं और देवता किस इंटेंशन से उनको पाना चाह रहे हैं। उसकी बात हमने की थी। उसके बाद सारे देवताओं ने उनके अभिषेक की तैयारी की थी। जो इंद्रदेव है उन्होंने सिंहासन अरेंज किया, सिंहासन लाए। हाँ, और सबने ऐसे फिर स्नान मतलब उनके अभिषेक की तैयारी की। भूमि देवी ने उनको औषधियां जितनी भी होती हैं, गाय ने जो पंचगव्य होता है वो प्रदान किया। सारी नदियों ने, जितनी भी पवित्र नदियां हैं, अपना जल स्वर्ण कलश में लेके आई और उनका स्नान जो है मतलब अभिषेक कराया गया। बड़े बड़े हाथी सोने के कलशों से उनका कर रहे हैं। उसके बाद एक बहुत सुंदर बात आई थी कि जब इस तरीके से अभिषेक किया जा रहा था तो स्टिल वो अपने हाथ में कमल पुष्प धारण किए थे। क्यों? क्योंकि भगवान को कमल बहुत प्रसन्न है। अब उसके बाद क्या हुआ वो हम आज देखते हैं। समुद्रापीति कौश्या वाससी समुपारत वरुणास्त्रजं वैजयन्तीं मधुना मत शतपदाम्। तात्पर्य और अनुवाद बाय श्रीला प्रभुपाद। समस्त बहुमूल्य रत्नों के स्रोत समुद्र ने उन्हें पीले रेशमी वस्त्र के ऊपर तथा नीचे के भाग प्रदान किए। जल के प्रधान देवता वरुण ने फूलों की मालाएं प्रदान की, जिनके चारों ओर मधु पीकर मस्त हुए भौरे मंडरा रहे थे। अभिषेक उत्सव में अर्चा विग्रह को दूध, शहद, दही, घी, गोबर तथा गोमूत्र आदि से नहलाते समय पीले वस्त्र अर्पित किए जाने का रिवाज है। इस तरह लक्ष्मी जी का अभिषेक नियम पूर्वक वैदिक सिद्धांतों के अनुसार संपन्न हुआ। तो यहाँ पे क्या बात बताई जा रही है? यहाँ पे बात की जा रही है कि जब उनका अभिषेक संपन्न हुआ, पूरा जो भी विधि थी, जैसे विधि विधान बताए गए वैसे जो भी द्रव्य, जो भी औषधि, जो भी सामग्री चाहिए होती है वो सब प्रदान की गई और उनसे उनकी बहुत सुंदर पूजा हुई। बहुत सारे मृदंग बज रहे हैं, ताल बज रहे हैं, नृत्य हो रहा है, वैदिक मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण हो रहा है। तो इस तरीके से उनका अभिषेक संपन्न हुआ। तो जब अभिषेक हो गया तो लक्ष्मी जी के जो पिताजी हैं, वैसे तो मतलब पिताजी नहीं है लेकिन यहाँ पर क्योंकि वो समुद्र से प्रकट हुई है इसलिए समुद्र देव जो है वो उनको अपनी कन्या ही मान रहे हैं, अपनी पुत्री ही मान रहे हैं। तो जैसे जब विवाह का अवसर होता है तो एक पिता अपनी पुत्री को साड़ी वगैरह ये सब प्रदान करते हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पर जो समुद्र देव है, क्योंकि उन सब ने जाना कि अब लक्ष्मी जी की इच्छा है कि वो अपने योग्य वर का चयन करना चाहती हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए समुद्र देव ने उन्हें पीले वस्त्र यानी कि यहाँ पे जैसे बोला जाए तो लहंगा और ओढ़नी आप समझ सकते हो, या साड़ी, किसी भी तरीके से ऊपर और नीचे का भाग प्रदान किए। ठीक है। और पीले कलर के थे क्योंकि पीले कलर के जनरली शुभ कलर माना जाता है। तो विवाह आदि के जो टाइम होता है उस टाइम पे इस तरीके का रिवाज होता है कि पीले वस्त्र दिए जाते हैं। तो उस तरीके से समुद्र देव ने उन्हें पीले वस्त्र, रेशमी वस्त्र प्रदान किए। और यहाँ पे एक बहुत सुंदर बात की जा रही है। अब वो, क्योंकि अब वो वर चयन स्वयंवर करने जा रही है एक तरीके से, तो इसलिए जल के जो प्रधान देवता है वरुण देव,
उन्होंने उन्हें फूल की माला दी। अब जनरली जब लड़की फूल की माला लेके जाती है पहनाने, तो वो दोनों हाथों से पकड़ती है। बट यहाँ पर महाराज श्री बताते हैं कि उन्होंने एक हाथ से फूलों की माला पकड़ी है। अब इसका कारण क्या है कि उन्होंने एक हाथ से फूलों की माला पकड़ी है, तो उसके पीछे रीजन ये है कि वो दूसरे हाथ से कमल का पुष्प पकड़ी हुई है। वो अपने हाथ से कमल का पुष्प नहीं छोड़ती हैं। क्यों? क्योंकि कमल भगवान को बहुत प्रिय है। भगवान को कमल नयन कहा जाता है, भगवान को कमल मुख कहा जाता है, और भगवान भी अपने हाथ में, भगवान भी अपने कर कमल में कमल धारण करते हैं। इसलिए लक्ष्मी जी अब उस कमल को कभी नहीं त्यागती हैं। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो वो माला दी गई है वो इतनी सुंदर है, बहुत देखने में भी सुंदर है और बहुत सुगंधित है। इतनी सुगंधित है कि उसके चारों ओर, उन पुष्पों पे चारों ओर भौरे मंडरा रहे। तो भौरे जब मंडराते तो ऐसे करके कुछ साउंड करते हैं। तो वो साउंड भी हो रहा है और बहुत अच्छा साउंड हो रहा है, और ऐसे गुंजार कर रहे हैं वो। ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ? भूषणानि विचित्राणि विश्वकर्मा प्रजापति, हारम सरस्वती पद्यम अजो नागाश्च कुंडले। अब भैया कपड़े तो प्रदान कर लिए, माला प्रदान कर लिया। अब आप सोचो कोई स्त्री विवाह का अवसर हो और कपड़े पहन के चली जाए, भाई आभूषण तो जरूरी है, बिना आभूषण के कैसे जाएगी? ठीक है। तो इसलिए आभूषण भी एक इम्पोर्टेंस रखते हैं यहाँ पर, विवाह के उसमें अवसर पर। तो इसलिए प्रजापति विश्वकर्मा ने तरह तरह के अलंकृत आभूषण उन्हें प्रदान किए। ठीक है। तो कपड़े तो उन्होंने पिताजी ने प्रदान किए। विश्वकर्मा, मुझे एग्जैक्ट रिलेशन नहीं समझ में आया, लेकिन किसी तरीके से, सॉरी, किसी तरीके से उनके भाई लगते हैं, तो उन्होंने उनको अलग अलग आभूषण प्रदान किए। तो यहाँ पे जो श्लोक है उसमें वर्ड लिखा है विचित्राणी। मतलब बहुत टाइप के, ऐसा नहीं कि हाँ भैया देना तो है एक हाल दे देते हैं, नहीं। मतलब हर बिल्कुल टिप टू टो जो भी आभूषण होते हैं, कमर पे कमर बंद होता है, हाथ के जो होते हैं, फिंगर्स के जो होते हैं, और जो पैर में जो होते हैं पायल एंड ऑल, सब कुछ, सब कुछ मतलब जो भी होते हैं वो सब कुछ प्रदान किया, और बहुत सुंदर सुंदर विशिष्ट विशिष्ट प्रकार के आभूषण उनको प्रदान किए। उसके बाद जो विद्या की देवी हैं सरस्वती जी, सरस्वती जी ने उन्हें गले का हार प्रदान किया। गले में जो ऑल दो सारे आभूषण विश्वकर्मा ने प्रदान किए, उसमें हार भी इंक्लूड है, लेकिन स्पेशल हार एक सरस्वती माता ने भी उन्हें प्रदान किया है। और ब्रह्मा जी ने उन्हें कमल का फूल दिया है। कमल का पुष्प उनके पास ऑलरेडी था, एक और उनको नया कमल का पुष्प दिया है, क्योंकि कमल का पुष्प उन्हें बहुत पसंद है। उसके बाद जो नागलोक के वासी हैं उन्होंने लक्ष्मी जी को कान के कुंडल प्रदान किए। तो सबने दे दिया ऐसे गिफ्ट, या अपनी भेंट उपहार स्वरूप, और उन्होंने सबको एक्सेप्ट किया, सबको धारण किया। ऐसा नहीं कि ये मुझे अच्छा लग रहा है इसको मैं ले लेती, इसको ये नहीं, नहीं ऐसे नहीं किया। जो भी प्रदान किया उन्होंने उनको एक्सेप्ट किया और उसको धारण कर लिया उसी टाइम, मतलब अप्लाई, पहन लिया उसको। तो पहनने के बाद क्या हुआ? पहनने के बाद शीशा देखा, क्या करा? नहीं, देखते हैं क्या करा। तथाकृतस्वस्त्यना उत्पलजमं नद्देदव्रेफां परिगृह्य पाणिना चचाल वक्त्रं सुकपोलकुण्डलं सवीडहासं ददति सुशोभनम्। तत्पश्चात शुभ अनुष्ठान द्वारा पूजित माता लक्ष्मी कमल पुष्पों की माला हाथ में लेकर इधर उधर विचरण करने लगी, जिनके चारों ओर भौरे मंडरा रहे थे। लज्जा से मुस्काती हुई, कुंडलों से गाल अलंकृत होने के कारण वे अत्यंत सुंदर लग रही थी। तात्पर्य: लक्ष्मी जी ने क्षीर सागर को अपने पिता के रूप में स्वीकार किया। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है, स्वीकार किया। हमको अपने माता पिता या और कोई भी स्वीकार नहीं करना होता, हमें दे दिए जाते कि ये आपकी माता है, या हमें पता है, हमें बचपन में पूछा जाता है अच्छा ये मम्मी कहनी है, ठीक है इसको मम्मी इनको मम्मी कह देते हैं, इनको पापा कहना है, ठीक है इनको पापा कह देते हैं। हमें पूछा जाता है इनको पापा कहोगे क्या?
इनको मम्मी कहोगे क्या, ऐसा पूछा नहीं जाता है। लेकिन यहाँ ये जगत जननी है, जगत माता है, तो इनके तो कोई माता पिता नहीं है, लेकिन इसलिए, लेकिन क्योंकि वो चाहते थे इनके पिता बनना, तो माता ने स्वीकार किया, लक्ष्मी जी ने। किंतु वे नारायण के वक्ष स्थल पर निवास करती हैं। वे ब्रह्मा जी को, तत्तक को तथा इस भौतिक जगत के सारे प्राणियों को वरदान देती हैं। फिर भी वे समस्त भौतिक गुणों से परे रहती हैं। यद्यपि वे क्षीर सागर से उत्पन्न हुई प्रतीत होती हैं, किंतु वह तुरंत ही नारायण के वक्ष स्थल पर अपने नित्य स्थान को लौट आई। मतलब अब वो वापस जाना चाहती है, वापस इन द सेंस वो देखना चाहती है कि मेरे जो परम आश्रित है, मैं जिनके आश्रम में रहती हूँ, यानी कि नारायण भगवान कहाँ है, मैं उनके आश्रम में रहना चाहती हूँ। ठीक है, उनको पिता रूप में स्वीकार कर लिया, लेकिन लक्ष्मी जी नारायण से अलग नहीं रह सकती ना, तो वो उनको देख रही है कि वो कहाँ है, मैं उनका पारी ग्रहण करूं, मैं उनका उनको वर रूप में स्वीकार करूं, तो इसलिए उनको ढूंढ रही है। तो यहाँ पे लिखा है ना, इधर उधर विचरण कर रही है, तो विचरण क्यों कर रही है, ऐसे ही कि चलो कुछ मन नहीं लग रहा, चलो आज टहल लेते हैं रास्ते में, ऐसा नहीं है। विचरण करने का एक रीजन है, एंड दैट रीजन इज दिस, कि वो अपना वर चुनना चाहती हैं, अपने स्वामी को चुनना चाहती हैं। और एक और बहुत सुंदर बात महाराज जी यहाँ पर कह रहे थे, कि यहाँ पे लिखा हुआ है लज्जा से मुस्कुराती हुई, तो उनके मुखमंडल बहुत सुंदर है लक्ष्मी जी का। भगवान इतने सुंदर हैं, तो भगवान की संगनी भी ऑफ कोर्स बहुत सुंदर होंगी, तो बहुत सुंदर है और मुस्कुरा रही है, लेकिन मुस्कुराहट के साथ उनमें एक लज्जा है, जो यहाँ पे बताती है कि ये स्त्रियों की एक शोभा होती है। उसके बाद अब जो परम भागवत सुखदेव गोस्वामी है, जो इस कथा को सुना रहे हैं, वो परम विरक्त है। वो किसी स्त्री के सुंदरता का वर्णन नहीं कर सकते, वो बिल्कुल विरक्त है, एकदम टोटली विरक्त, उनको इन सब चीजों से बिल्कुल मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पर लक्ष्मी जी की सुंदरता का वर्णन करेंगे, नेक्स्ट श्लोक में भी करेंगे, तो वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पहली बात, ये भगवान की पत्नी है, जगत जननी है, इस भाव से उनकी सुंदरता का वर्णन किया जा रहा है कि उनको सुन के हम प्योर होते हैं, हमारा हार्ट प्योरीफाई होता है, कुछ उससे नहीं। कि स्त्री स्त्री का वर्णन यहाँ क्यों किया जा रहा है, जो कि परम विरक्त है, सब कुछ त्याग कर बैठे हुए हैं, तो एक सामान्य स्त्री का वर्णन, उसकी सुंदरता का वर्णन यहाँ पे नहीं किया जा रहा है, ये जगत जननी का, लक्ष्मी माता का वर्णन यहाँ पे किया जा रहा है। तो उसको अब जो नेक्स्ट श्लोक हो, उसको उसी तरीके से ग्रहण कीजिएगा। नेक्स्ट श्लोक में कहते हैं, स्तनद्वयं चातिकृशोदरी समं निरन्तरं चन्दन कुङ्कुममोक्षितं तपस्ततोऽनुपूर्वल्गुषिञ्चिते विसर्पति हेमलतेव सा भवौ। उनके संतुलित तथा सुस्थित दोनों स्तन चंदन तथा कुमकुम चूड़ से लेपित थे। उनकी कमर अत्यंत पतली थी। जब वह उधर उधर चलती थी तो उनके पायल मंद झंकार करते थे, और वे कोई सोने की लता के समान लगती थी। तो उनका, अब पहले वो मुख का वर्णन कर रहे थे कि मुख कितना सुंदर है, कि नॉट ओनली इन, जो माला है उस पर भौरे गुंजार कर रहे हैं, उनका मुख भी इतना सुंदर है कि जो भौरे है ना, वो मुख पे भी ऐसे जो है गुंजार करते हैं, वो मुख पर भी कर रहे हैं। फिर अब मुख से नीचे की तरफ का वर्णन कर रहे हैं, तो बात लिखी हुई है, कमर तक आते हैं। पायल की बात कर रहे हैं, जब वो चल रही है तो पायल की मंद मंद झंकार हो रही है, कहीं कहीं पर वो तेज चल रही है, कहीं कहीं पर वो थोड़ी धीमी गति से चल रही है, तो बहुत ही सुंदर छन छन झनकार हो रही है। और ऐसा लग रहा है, क्योंकि इतना आभूषण ग्रहण किया हुआ है, तो ऐसा लग रहा है सोने की लता। पहली बात तो सोने की लता कोई होती नहीं है, आपने देखिए कोई चांदी की लता, सोने की लता होती नहीं है। दूसरी की बात, अगर लता है भी तो वो चलती नहीं है। लेकिन यहाँ पे उनको देख कर और कोई एग्जाम्पल मिल ही नहीं रहा है जो सेट हो पाए, तो इसलिए एक अद्भुत एग्जाम्पल दिया जा रहा है जो एक्चुअली सेट ही नहीं हो पाता है, जो एक्चुअली आप एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ऐसी चीज का एग्जाम्पल सुखदेव गोस्वामी को देना पड़ रहा है जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। बट उनको देख के और कुछ उपमा बैठ ही नहीं पा रही थी, वो इतनी सुंदर, क्योंकि टिप टू टो स्वर्ण धारण की हुई है, तो ऐसा लग रहा है। और जो उनका शरीर, शारीरिक है, दिव्य वपु जो है, वो सोने की लता के समान लग रहा है, तो उसी तरीके से यहाँ पे समझाया गया है। अब क्या हुआ, विलोकयन्ति निर्वध्यमात्मना पदं ध्रुवं च व्यभिचारे सद्गुणम्
गंधर्व सिद्धासुर यक्ष चारणा त्रैपेष्ट पेयादिषु नानवन विदन्त। अब ये समझिए, गंधर्वों, यक्षों, असुरों, चारणों, स्वर्गलोक के वासियों के बीच विचरण करती हुई भाग्य की देवी लक्ष्मी जी उन सबका निरीक्षण कर रही थी, किंतु उनमें से कोई भी उन्हें समझ स्वाभाविक उत्तम गुणों से युक्त नहीं मिला। उनमें से कोई भी दोषों से रहित नहीं था, अतः वे किसी की भी शरण ग्रहण नहीं कर सकी। हाँ, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? अब वो जो अपना वर का चयन करने जा रही हैं, तो उनमें कुछ चीजें देख रही हैं। पहली चीज देख रही है ध्रुवम, मतलब नित्य। नित्य का अर्थ क्या है? कि वो शाश्वत हो। ऐसा नहीं है आज है कल मर जाए, तो ऐसा लक्ष्मी जी ऐसा नहीं चाहती है, क्योंकि वो खुद शाश्वत है, तो वो भी ऐसा ही वर चाहेंगी कि उन्हें ऐसा वर मिले कि जो नित्य हो। ठीक है, और नित्य का अर्थ ये भी है कि कई बार क्या होता है कि हम में कोई गुण है, कोई क्वालिटी है, बट कुछ टाइम के आने के बाद वो क्वालिटी चली जाती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत सुंदर है, तो एक टाइम के आने के बाद उसकी सुंदरता नहीं रहती है। कोई बहुत धनवान है, तो जरूरी नहीं है कुछ टाइम के बाद वो धनवान ही रहे या सेम पोजीशन मेंटेन करके रहे। किसी का बहुत यश है, लेकिन जरूरी नहीं है आगे वो भी यश रहे। तो पहला गुण जो वो देख रही हैं अपने वर के लिए, वो ये देख रही है कि नित्य हो। एक तो स्वयं नित्य हो, नित्य इन द सेंस की मरे वरे नहीं, अमर हो। दूसरी चीज, जो उसके अंदर क्वालिटीज हो, दैट शुड ऑल्सो बी नित्यवन। ठीक है, ऐसा नहीं हो आज है कल चली जा रही, तो कल चली जा रही तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं रहा ना। तो ऐसा गुण होना चाहिए कि ध्रुवम होना चाहिए, नित्य होना चाहिए। हाँ, और दूसरा क्या बता रही है? अव्यभिचारिणी सतगुणम, ये यहाँ पे आ रहा है, गुणों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं है, कि आज है कल ना हो, ऐसा गुण उनको नहीं चाहिए। और तीसरा वो जो देख रही है, वो देख रही है निर्वध्यम। निर्वध्यम मतलब कोई दोष ना हो। ढूंढ के भी देखो, कुछ भी लगा लो, लेकिन कोई दोष ना मिले। ठीक है, तीन चीजें देख रही है, नित्य देख रही है, अव्यभिचारी सतगुणम देख रही है, और निर्वध्यम देख रही है। ध्रुवम का अर्थ क्या हो गया? नित्य। नित्य मतलब मरे नहीं, हमेशा रहे मेरे साथ। दूसरी क्वालिटी जो उनके अंदर गुण है, वो भी हमेशा रहे। इस जगत में देखा जाता है कि अगर मान लो कि कोई किसी को बहुत प्रेम करता है, ऑल्दो नहीं करता कोई, लेकिन फिर भी मान लो कोई करता है, तो स्टार्टिंग में सबको लगता है, जैसे कि बताया जाता है स्टार्टिंग में तुम ही चंद्रमुखी सूरजमुखी और बाद में फिर ज्वालामुखी कह दिया जाता है। तो स्टार्टिंग स्टार्टिंग का होता है, बाद में सब मुखी सुखी सब एक साथ हो जाते हैं। लेकिन तो लक्ष्मी जी यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं चाहती। लक्ष्मी जी चाहती हैं कि जो स्टार्टिंग है वही एंडिंग, मतलब एंडिंग उनकी तो एंडिंग भी नहीं होगी, जो स्टार्टिंग है वही हमेशा बना रहना चाहिए। तो इसलिए कह रही है अव्यभिचारी सद्गुणम। और तीसरा जो बात है, निर्वध्यम, कि कोई भी दोष नहीं होना चाहिए, कोई भी अवगुण नहीं होना चाहिए। अब हम किसी को भी देख ले इस संसार में, तो कोई भी ऐसा हमें नहीं मिल पाएगा दूर दूर तक कि उसमें कोई भी दोष नहीं हो। तभी कहते हैं ना कि हम भगवान तो नहीं है जो मैं दोष नहीं हूं। तो वाकई में सिर्फ भगवान ही ऐसे हैं जिनमें कोई दोष नहीं है। अभी आप देखेंगे लक्ष्मी जी सब पर विचार करेंगी और सब में कोई ना कोई दोष निकाल देंगी, और सब में कोई ना कोई दोष है ही। सिर्फ भगवान ही ऐसे हैं जिनमें कोई दोष नहीं है। इसलिए कहा जाता है भगवान है जो हमें दोष नहीं होगा। इट इज द ट्रूथ, हम सब में कोई ना कोई दोष, कोई ना कोई नहीं, हमें तो बहुत बहुत दोष ही दोष भरे पड़े हैं। अच्छा, अब एक और सुंदर बात समझने वाली है। अब वो सबका निरीक्षण कर रही हैं। इवन महाराज जी ये कह रहे थे कि जितने लोग पास्ट में थे, जो मर के जा चुके हैं पास्ट में, उनको भी ध्यान कर रही हैं। जो फ्यूचर में आएंगे उन पे भी फोकस कर रही हैं। जो वहां पे समुद्र मंथन में प्रेजेंट है उन पे भी फोकस कर रही हैं, जो नहीं है उन पे भी फोकस कर रही हैं। लेकिन यहाँ पे मनुष्यों का नाम नहीं आया है। तो यानी कि मनुष्य की कैटेगरी, मनुष्यों को तो बहुत हीन समझा जाता है। यहाँ पे नाग, नाग लोक तक का वो विचार कर रही हैं आदि वर्ड से, लेकिन मनुष्यों पे विचार नहीं कर रही हैं, क्योंकि मनुष्य कैटेगरी को रखा नहीं जाता। और हम मनुष्यों में कितना अभिमान होता है, कितना घमंड होता है। मैं कोई भी बात अब अपनी रिपीट नहीं करूंगी। ये बात जो बोल रही हूँ, ये जैसे आचार्य बोलते हैं वही बात मैं रिपीट कर रही हूँ। और सुनिए क्या बात बोली।
तो हम मनुष्य बहुत अभिमान कर देते हैं और कहते हैं कि चंद्रमा पे जीवन नहीं है, सूर्य लोक में जीवन नहीं है, जो है वो यही है, आगे नहीं है, ऊपर नहीं है, पीछे नहीं है। इस तरीके से बातें हम करते हैं। ये इस तरीके से है कि रात को 1-2 बजे ठंड के दिनों में कुछ डॉग्स, स्ट्रीट डॉग्स एक मीटिंग करें और कहें कि सोसाइटी में कोई रहता नहीं है, सिर्फ हम ही है बॉस। ये सिर्फ उस तरीके से जैसे हम लोग कहें कि सिर्फ हम ही हैं, में लोक में कोई नहीं रहता, चंद्र लोक में कोई नहीं रहता, ये उस तरीके की रात को कुछ डॉग्स मीटिंग करके कहे अरे भैया ये सोसाइटी पूरी की पूरी खाली है, सिर्फ हम ही है, कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई डिपार्टमेंट नहीं है, सिर्फ हम है। अब बताइए कैसी, किस तरीके से एग्जाम्पल सेट किया जा रहा है। या कुछ मच्छर आ जाए, चलो देखते हैं, कुछ मच्छर डिसाइड करें कि कुछ नहीं है, सिर्फ हम ही हम है। मनुष्यों का नाम नहीं है, सब पर विचार कर रही हैं और देख रही हैं कि गंधर्वों के बारे में सोच रही हैं, यक्षों, असुरों, असुरों तक के बारे में सोच ले रही हैं, लेकिन मनुष्यों के बारे में नहीं सोच रही हैं। लेकिन सब में उन्हें कोई ना कोई दोष मिल गया। उन्हें ये तीन चीजें किसी में भी सेट नहीं हो पाई कि जिसमें कोई दोष नहीं हो, जो नित्य हो और जिसके गुणों में परिवर्तन नहीं होता। ऐसा उन्हें कोई भी नहीं मिला, इसलिए वो किसी की शरण ग्रहण नहीं कर पाई। तात्पर्य पढ़ते हैं। क्षीर सागर से उत्पन्न होने के कारण लक्ष्मी देवी सागर की पुत्री थी। अतएव उन्हें स्वयंवर समारोह में अपना वर स्वयं चुनने की छूट थी। उन्होंने हर प्रत्याशी का निरीक्षण किया, किंतु किसी को भी इस योग्य नहीं पाया कि उसकी शरण ग्रहण की जा सके। दूसरे शब्दों में इस भौतिक संसार में लक्ष्मी के सहज पति नारायण की समता कोई भी नहीं कर सकता। आप सोचिए, जिन्होंने सबको रिजेक्ट कर दिया, वो भगवान, वो श्री भगवान को एक्सेप्ट कर रही हैं। तो आप सोच सकते हैं भगवान की स्थिति क्या है, भगवान कितने महान है। और हम, आज मैं अभी गीता का एक लेक्चर ले रही थी और उसमें सिर्फ इतनी बात आई है, सिर्फ इतनी बात नहीं जो हमारे लिए बहुत ही, मतलब हमारे को कल जब में जो रियली में हमारा एंथुजियाज्म इंक्रीज कर सकती है। आप जो कर रहे हो करते रहो, बस भक्ति को प्रायोरिटी देके चलोगे, फिर उसके बाद आप जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी इन द सेंस ऐसे नहीं बिल्कुल ही विरोधी वाले कार्य करना स्टार्ट कर दो। जॉब कर रहे हो, जो भी है, अपनी बेटे की शादी कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, जो भी कर रहे हो करते रहो। बट अगर भक्ति को प्रायोरिटी देके कर रहे हो तो निश्चित रूप से, मैं जन्म की बात नहीं करूं, एक लगे दो लग जाए, बट निश्चित रूप से वैकुंठ की प्राप्ति होगी। आप कहोगे मैं पीडीएफ भेज दूं, प्रूफ। बट छोड़नी नहीं है और प्रायोरिटी पे रखनी है, प्रायोरिटी तो रखनी होगी। ये नहीं होता है कि 2:30 बजे सो रहे हैं और शाम के 6:30 बजे जब कर रहे हैं। और कुछ तो ऐसे हैं, जिस दिन हमारी होती है मॉर्निंग में माला, उस दिन हम करेंगे रिपोर्ट, जिस दिन नहीं होती उस दिन हम नहीं करेंगे। तो क्यों नहीं करोगे, तो करो ही मत किसी दिन, एक दिन क्या दिखाना हमने सुबह कर ली। ढाई बजे सो रहे हैं, मुझे समझ में आया, 2:30 बजे सो ही क्यों रहे, सोचो सो ही मत। प्रायोरिटी पे रखो। ठीक है, मैं समझ सकती हूँ स्केड्यूल बिजी हो सकते हैं, दैट्स फाइन कंप्लीटली। बट अगर नाइट शिफ्ट नहीं है तो उस केस में कोई भी रीजन वैलिड मुझे नहीं लगता है हो सकता है। नाइट शिफ्ट है तो वो केस अलग बन गया है, तो उसमें फिर भगवान भी क्या कहेंगे, ठीक है करना पड़ रहा है तो करिए चलो। बट अगर नाइट शिफ्ट नहीं है तो सेट करो, और हर चीज सेट हो सकती है अगर डिजायर हो। अभी बोल दिया जाए कि 1 करोड़ रुपए मिलेंगे आपको, या आपकी जो भी इच्छा है, हम सब में कुछ ना कुछ इच्छा है, कोई ये नहीं कह सकता हम बिल्कुल जीरो इच्छा वाला है। क्योंकि जीरो इच्छा वाले होते तो हमारे पास ये भी भौतिक शरीर नहीं होता। एक्सेप्ट द ट्रुथ। तो जो भी इच्छा है वो आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी, तो हम नहीं करते। अगर कुछ इमरजेंसी है, तबीयत खराब है, या कुछ और भी रीजन है, तब बात अलग है। बट विदाउट एनी रीजन, बिना बात के, या नींद नहीं आ रही तो नींद क्यों नहीं आ रही 2:30 बजे तक, कुछ तो सोए नहीं है, उनकी रिपोर्ट में सोने का टाइम ही नहीं है। कुछ 2:30 पे सो रहे हैं, कुछ सो नहीं रहे हैं, अभी क्या मुझे तो समझ में नहीं आता। और कुछ तो रिपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं, क्या कर लेंगी, निकाली तो देंगी। और कुछ ऐसे हैं जो छठे छमाही आते हैं, जो मतलब न्यू ईयर आएगा तो रिपोर्ट आएगी।
जन्माष्टमी आएगी तो रिपोर्ट आएगी, और फिर दिवाली आ गई तो कार्तिक आ गया, तो बस कार्तिक में एंथुजियाज्म, फिर उसके बाद ढाक के 3 पात। तो खैर, जो मैंने सीखा मैं वो बता रही हूँ, अपना मैं कोई वर्ड नहीं कह रही। कि प्रायोरिटी पे रखोगे, अगर वैकुंठ, अगर आपका एम रहेगा वैकुंठ जाना, देखो हम बहुत बनने की कोशिश बड़ी कर सकते हैं कि हमें भगवत प्रेम चाहिए, भगवत प्रेम चाहिए, भगवत प्रेम चाहिए, प्रेम चाहिए, प्रेम चाहिए, प्रेम चाहिए। बट वी नो द ट्रुथ, अभी किसी को 1% भी कुछ नहीं चाहिए प्रेम भगवान का। तो अभी हम कह सकते हैं कि हाँ, वैकुंठ की इच्छा करना भी सही नहीं है, एक तरीके से शुद्ध भक्ति में नहीं आएगा, इच्छा ही नहीं करनी, प्रेम की इच्छा करनी है। बट अभी हम वैकुंठ की इच्छा ही कर लें, वो उससे ही आगे बढ़ जाए, प्रेम तो बहुत दूर की बात है। उसको सोच के ही आगे बढ़े, ये मैं अपनी बात नहीं कर रही, ये मैं जो सुन के समझ के आई हूँ वही बात रिपीट कर रही हूँ। और ये मैं आपसे नहीं, मैं अपने आप से भी कह रही हूँ। तो प्रेम 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 हम करते रहते हैं, हाँ ठीक है, हमें अपना गोल पता होना चाहिए, बट क्या वाकई में हम प्रेम चाहते हैं? अगर प्रेम चाह रहे होते तो बाकी चीजों से प्रेम नहीं कर रहे होते। बट ठीक है, एटलीस्ट इतना तो एक्सेप्ट करो ना कि वी आर नॉट ऑन दैट प्लेटफॉर्म। इतना तो एक्सेप्ट करो कि हाँ ठीक है, वैकुंठ के लिए ही सही, हम भक्ति तो स्टार्ट करें। स्टार्ट तो ऑल दो आप सबने कर लिए, इन द सेंस प्रायोरिटी की बात की जा रही है यहाँ पर। और सबको पता है कौन कितनी प्रायोरिटी दे रहा है, किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती कई बार। आप लोगों को तो क्वेश्चन नहीं आता कि हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे, बट जिसको जेन्युइन टेंशन होती है ना, उसका आता है ये क्वेश्चन कि हम बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, हम गिर तो नहीं रहे, हम बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे हैं, गिर तो नहीं रहे। तो प्रभु जी सिर्फ एक ही आंसर देते हैं हर बार, कि आप इसको खुद ही सेल्फ इवेल्युएट कर सकते हो कि आप बढ़ रहे हो या नहीं बढ़ रहे हो। आपको कथा में इंटरेस्ट आ रहा है, दैट मीन्स बढ़ रहे हो। नहीं आ रहा है, नहीं बढ़ रहे हो। ठीक है। आप नाम जाप, ठीक है, मैं ये नहीं कहा जा सकता डेली इंटरेस्ट या डेली आपको बहुत टेस्टी लग रहा है नाम जाप, बट इतना है कि छोड़ नहीं सकते हो। कम से कम टाइम की तो रेगुलरिटी रखो। भगवान, किसी को आप बुलाते हो, किसी का एक फिक्स टाइम रखा जाता है, तो उसको पता होता है कि मुझे इस टाइम इससे मिलना है। मैं एक बिल्कुल बिल्कुल मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की बात से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आप कोई दो लोग हो जो आपस में बहुत बहुत बॉन्डिंग है आपकी। ठीक है, अब आप एक ही टाइम पे मिलते हो बात करते हो, तो उसको सामने वाले को भी पता है, आपको भी पता है, और डेली आ जाते हो। अब एक दिन आप रात को बुला ले रहे हो 2:30 बजे, एक दिन 12:30 पे, एक दिन 11:59 पे बुला रहे हो, मतलब अगला दिन हो जाएगा ना, तो रिपोर्ट आती है 11:59, जैसे जल्दी करके वो हरे कृष्णा हरे रामा, जो राम का तो राम का राय कर दिया कि 8:59 हो जाए। और अगर मैं थोड़ा सा हार्श बोलूं, भगवान का है कि 59 तक ना, बिल्कुल लास्ट में इसको देखेंगे तब। तो अब भगवान हमारे साथ ऐसे करते हैं, वाई मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? और मैं जिससे कह रही हूँ, मतलब जिससे नहीं कह रही, मैं सबसे ही कह रही हूँ ये। ठीक है, तो मेरे को तो कहना था, मैंने कह दिया। अब आगे चलते हैं। हाँ, तो उन्हें फाइनली कोई दोष नहीं, सब में दोष मिला। तो उन्हें सब में दोष मिला, इसलिए वो किसी की शरण ग्रहण नहीं कर सकी। एक लाइन और इस पे महाराज जी ने अच्छी बोली थी, जो वाकई में ग्रहण करनी चाहिए। जब वो इतनी महान स्त्री हैं, वो किसी की शरण ग्रहण नहीं कर रही हैं, सिर्फ भगवान की शरण ग्रहण करनी कर रही हैं, तो हम इधर उधर सबकी शरण क्यों ग्रहण करते रहते हैं? हमें भी किसकी ग्रहण करनी चाहिए? जो जो सबसे सबसे महान स्त्री है, श्री जी, लक्ष्मी जी, वो जब स्वामी भगवान की शरण ग्रहण कर रही हैं, तो हमें भी भगवान की ही शरण ग्रहण करनी चाहिए वास्तव। और शरण ग्रहण करने का अर्थ क्या होता है? किसी को आप सरेंडर हो रहे हो, उसका मतलब क्या है? जो वो चाहता है वो आप कर रहे हो। सरेंडर का मतलब ही यही होता है। यस, एग्री और नोट? और भगवान आपसे क्या चाहते हैं? भगवान ने 2 बार बोल दिया है भगवत गीता में कि वो आपसे क्या चाहते हैं। वो चाहते हैं मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, 4 चीजें आपसे चाहते हैं। मुझ में मन लगाओ, मेरी पूजा करो, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो। इन शॉर्ट, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। भगवान का नाम जाप करो, भगवान की कथा सुनो, भगवान का प्रसाद पाओ, और धाम जितना वास मिल पाए उतना करो। 4 कर लोगे, निश्चित रूप से धाम पहुंच जाओगे।
और उसमें भी धाम, चलो कोई कोई नहीं जा पा रहा है, ठीक है, तो जहां बैठ के, आज भी प्रभु जी कहे थे, जहां बैठकर भक्ति कर रहे हो वो स्वयं धाम बन जाएगा। तो नाम जाप, कथा श्रवण और प्रसादम, इन तीन को तो बिल्कुल अपना लो। तो निश्चित रूप से पहुंच जाएंगे। तो उन्हें फाइनली कोई नहीं मिल पा रहा है कि वो जिसकी शरण ग्रहण कर सके। अब क्या करेंगी वो भगवान ने चाहा तो हम कल देखेंगे, आज हम यही रुकते हैं। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, महाकुंभ की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री सुभद्रा महारानी की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। All glories to assembled devotees. Hare Krishna. Thanks for coming.